एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें बॉस दिखाया जाता है जो अपने लोगों को किसी मरी हुई औरत के बारे में पूछता है कि क्या इस औरत ने अपना सारा पेमेंट कर दिया। उसके लोग बताते हैं हाँ, और बॉस कहता है कि ठीक है, फिर इसे कपड़े पहनाओ और यहाँ से चलो। लेकिन औरत अभी भी जिंदा होती है, जिसे देखकर बॉस खुद ही इस औरत को सफोकेट करके मार देता है। अगले सीन में फिर हमें पुलिस दिखाई जाती है जिन्हें इस औरत की डेड बॉडी मिली, और सुजुकी नाम का पुलिस जो अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो कहता है कि ये औरत कौन है, ये कहाँ से आई है, हमें पता चलना ही मुश्किल है क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स दोनों मिटाए गए हैं। उसी वक्त वहाँ एक दूसरा पुलिस ऑफिसर भी आता है जिसका नाम है माइकल, और माइकल सुजुकी को बताता है कि ये वही औरत है जो 2 साल पहले हांगकांग से गायब हो गई थी। उसकी बॉडी यहाँ जानबूझकर रखी गई है ताकि ये गैंग वाले हमें नीचा दिखा सके। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें पिछले एपिसोड की एंडिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ बॉस का असिस्टेंट उसे बताता है कि किसी साइको ने हमारे जिम में हंगामा किया क्योंकि उसके शूज पे हमारा गुंडा थूका। बॉस दोकी के वीडियो को ध्यान से देखता है और कहता है कि ठीक है, गलती हमारे गुंडे की है तो हम इस आदमी को इसके शूज दे देंगे, उसे मिलने बुलाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। अब यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो बॉस की बॉडी पे बहुत सारे टैटूज है जो जापान के याकुजा यानी क्रिमिनल गैंग के लोगों से मिलते जुलते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। यहाँ दोकी ड्राइव कर रहा होता है और वो नोटिस करता है कि बहुत देर से उसकी टैक्सी का कोई पीछा कर रहा है, तो वो अपनी टैक्सी रोक देता है और जो कार उसका पीछा कर रही थी वो भी रुक जाती है। इस कार में से वही सुमो रेसलर बाहर आता है जिसे दोकी ने पिछले एपिसोड में मारा था, और दोकी हंसकर इस सुमो को पूछता है कि क्या तुम फिर से मुझसे फाइट करने यहाँ आए हो। सुमो कुछ बोलने से पहले ही कोई तो उसे साइड में कर देता है, और ये होता है वही पुलिस ऑफिसर सुजुकी जिसे हमने पहले के सीन में देखा था। सुजुकी दोकी को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, और फिर दोकी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है पूछताछ के लिए। सुजुकी दोकी को पूछता है कि एक कोरियन आदमी के पास जापानीज टैक्सी कहाँ से आ गई, तो दोकी एटीट्यूड में कुछ नहीं बोलता जिससे सुजुकी इरिटेट होता है। दोकी को बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं लेकिन किसी का भी जवाब ना मिलने पर सुजुकी गुस्से में जापानीज टैक्सी एसोसिएशन के हेड को कॉल करके पूछता है कि क्या आप किसी दोकी को जानते हो। इस दोकी को मैंने अब भी अरेस्ट किया है क्योंकि वो कोरियन सिटीजन होने के बावजूद जापानीज टैक्सी इस्तेमाल कर रहा है। हेड बोलता है हाँ, मैं दोकी को जानता हूँ, वो एक कोरियन टैक्सी ड्राइवर है जो जापान आया है हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए, इसलिए मैंने उसे जापान की टैक्सी दे दी, और सुजुकी बात मानकर फोन रख देता है। असल में ये टैक्सी एसोसिएशन का हेड संचल का दोस्त ही होता है, और वो संचल के लिए पुलिस वालों को झूठी इन्फॉर्मेशन दे देता है। दोकी की आइडेंटिटी कंफर्म होने पर माइकल पुलिस ऑफिसर, जिसे भी हमने पहले के सीन में देखा था, वो सुजुकी को बोलता है कि जिस टाइप का कांड इस टैक्सी ड्राइवर दोकी ने किया है उसके लिए हमें उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी तो चाहिए, पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद दोकी ही हमें इस केस में हेल्प कर पाएगा। सुजुकी हैरान होकर पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो माइकल दोकी को कॉफी पीने के लिए बुलाता है। माइकल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और दोकी को बताता है कि मैं एक इंटरपोल ऑफिसर हूँ, और दोकी कहता है वाह, पहले तो जापान की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी और अब इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, शायद मैंने ही कोई बड़ा क्राइम किया है। अब यहाँ माइकल इंग्लिश में बोल रहा होता है और सुजुकी इंग्लिश से जापानीज ट्रांसलेट करके दोकी को बता रहा होता है, पर दोकी अचानक से माइकल के सवालों का जवाब इंग्लिश में ही देता है, तो सुजुकी शॉक होकर पूछता है कि अबे ओए टैक्सी वाले, तुम्हें इंग्लिश भी आती है। दोकी फिर एक बहुत बड़ा सेंटेंस इंग्लिश में बोलता है, तो सुजुकी कहता है कि तुम्हें सिर्फ इंग्लिश आती नहीं, तुम तो इंग्लिश में फ्लुएंट हो, तो फिर मुझे यहाँ क्यों खड़ा किया है धूप में। माइकल और दोकी सुजुकी की तरफ ध्यान नहीं देते, और माइकल दोकी को बोलता है ये देखो, ये एक गेम है नेको मनी नाम का। पिछले 3 सालों से हांगकांग, ताइवान, कोरिया और एशिया के अलग अलग देशों से लोग गायब हो गए हैं, और इन सब लोगों में 2 चीजें कॉमन थी। एक कि वो जापान आकर गायब हो गए, और दूसरा कि वो सब नेको मनी गेम खेलते थे। अब हमें तो पता है कि बदला लेने वाली टीम इसी नेको मनी गेम के वजह से जापान आई है ईसो को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन दोकी यहाँ पे ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है। माइकल फिर दोकी को बॉस, जिसे हमने पहले के सीन में देखा था, जिसका नाम हमें अब तक बताया नहीं गया था, उसकी फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये है मात्सुदा जो एक लोन कंपनी चलाता है। हमारी पूरी पुलिस फोर्स को पता है कि मात्सुदा और उसकी गैंग ही नेको मनी और लोगों के गायब होने के पीछे है, पर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तुम उस दिन जिस जिम में गए थे जहाँ तुमने हंगामा किया, वहाँ मात्सुदा अपने गैंग के लिए नए मेंबर्स को रिक्रूट करती है। तुमने जिस सुमो को हराया वो सुमो असल में हमारा ही पुलिस ऑफिसर था,
था, जो जल्द ही मात्सुदा की गैंग को ज्वाइन करके हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन तुमने उसे हराकर हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया। दोकी पूछता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो माइकल कहता है कि मात्सुदा को अच्छे फाइटर्स पसंद है और तुम एक अच्छे फाइटर हो। तुम अगर पुलिस की मदद करोगे तो हम मात्सुदा को जल्दी से अरेस्ट कर पाएंगे। दोकी पूछता है कि मैं तुम्हें मदद क्यों करूं? तो माइकल बोलता है क्योंकि तुम भी जापान किसी मकसद से आए हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम मात्सुदा के जिम में ही गए और तुमने वही जाकर फाइट किया जिससे हमारा ऑपरेशन खराब हो गया। कोई भी मामूली टैक्सी ड्राइवर इतना सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम किसी वजह से मात्सुदा से क्लोज होने की कोशिश कर रहे हो। और माइकल अपना हाथ आगे बढ़ाता है इस होप से कि दोकी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन दोकी उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। सुजुकी फिर माइकल को कहता है कि ये दोकी बहुत सस्पिशियस है। ऐसा कौन सा टैक्सी ड्राइवर है दुनिया में जो 3 भाषाओं में फ्लुएंट हो सकता है? यहाँ क्योंकू और जिनोन ने जापानीज खाने का स्टॉल लगाया होता है ताकि किसी को शक न हो और बदला लेने वाली टीम की मीटिंग आराम से हो सके। दोकी, गोउन और संगचल इस फूड स्टॉल पे बैठकर बात कर ही रहे होते हैं जब एक बूढ़ा आदमी जिनोन और क्योंकू को कहता है कि मैं तुम्हारे फूड स्टॉल के लिए कस्टमर्स ला सकता हूँ और तुम्हें मुझे उसके बदले में $5 का कमीशन देना होगा। जिनोन और क्योंकू को जापानीज समझ नहीं आती तो वो आदमी को सिर्फ वेलकम वेलकम बोलते हैं और आदमी गुस्सा होकर कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर हो? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ हानेशिमा घराने का लीडर होशिनो। होशिनो यानी ये बूढ़ा आदमी अपने याकुजा टैटूज जिनोन और क्योंकू को दिखाते हुए डराता है कि पुराने जमाने में मैं जब रास्ते से चलता था तो लोग घबराहट के वजह से सांस भी नहीं ले पाते थे और अगर उन्होंने गलती से सांस ले भी ली तो मैं उनके सिर काट देता था। मेरे जितना पावरफुल गैंग लीडर और कहीं नहीं था। जिनोन और क्योंकू को होशिनो की बातें समझ में ही नहीं आ रही होती है तो दोकी उन्हें बताता है कि ये आदमी तुम्हारे लिए क्लाइंट्स लाएगा और तुम्हें उसे बदले में पैसे देने होंगे। और जिनोन और क्योंकू के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो होशिनो की ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी वक्त दोकी को मात्सुदा बॉस की गैंग से फोन आता है कि तुम्हारे नए शूज तैयार है, तुम उन्हें कलेक्ट करने के लिए आ जाओ। और दोकी सबको बताता है कि फाइनली अब मैं ये बॉस को मिल पाऊंगा। अगले सीन में फिर दोकी मात्सुदा के ऑफिस में जाता है और मात्सुदा एक नेट के पीछे बैठा होता है। दोकी को उसके नए शूज दिए जाते हैं और मात्सुदा कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने जिम का बहुत नुकसान किया। दोकी पूछता है कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं? तो मात्सुदा कहता है कि तुम तुम्हारी एक उंगली काट कर मुझे दे दो और मैं तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लूंगा। दोकी हंसकर कहता है कि मैं तो अपनी खुद की उंगली नहीं काटूंगा, अगर तुम में हिम्मत है तो खुद मुझसे मेरी उंगली ले लो। और उतने में 30-40 गुंडे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं चाकू के साथ। ये सारे गुंडे दोकी पे अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो उसकी उंगली काट पाए, लेकिन दोकी इन सब को आसानी से मार देता है और इस मारपीट के बीच नेट हट जाती है। दोकी मात्सुदा को देखकर पूछता है कि क्या तुम ही हो यहाँ के बॉस? तो मात्सुदा हाँ बोलता है और दोकी एक गुंडे को खींचकर उसका हाथ टेबल पे रखते हुए कहता है कि मात्सुदा, क्या तुम किसी और की उंगली से काम चला सकते हो? और दोकी चाकू उठाता है और ऐसा लगता है कि दोकी अब इस गुंडे की उंगली काटने ही वाला है, लेकिन दोकी प्रिसिजन से गुंडे की उंगलियों के बीच में चाकू मार देता है और ये एक्यूरेसी देखकर मात्सुदा इम्प्रेस होता है। उसी वक्त मात्सुदा का असिस्टेंट चिल्लाता है, बॉस पुलिस आ गई है, जल्दी चलो यहाँ से। और मात्सुदा दोकी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। असल में माइकल और सुजुकी दोकी पे वॉच रख रहे होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि दोकी मात्सुदा से मिल रहा है तो वो मात्सुदा की ऑफिस पे रेड डाल देते हैं। मात्सुदा दोकी को कहता है कि मुझे लगा था पुलिस मुझे पकड़ने आई है, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए आई थी। तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स देखकर ही मुझे पता चल जाना चाहिए था कि तुम कोई कोरिया के आम इंसान नहीं हो। दोकी बोलता है, हाँ नहीं हूँ मैं कोई आम इंसान। क्या करोगे तुम इस इन्फॉर्मेशन का? मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे? मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि जैसे ही पुलिस तुम्हारे ऑफिस पे आई वैसे तुम्हारी और तुम्हारे पूरे गैंग की फट गई और तुम लोग भाग गए। तुम जैसे कुत्तों को मैं बहुत बार मिल चुका हूँ जो सिर्फ भौंकते हैं पर उनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। मात्सुदा को ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा मेरी फट गई, मुझ में हिम्मत नहीं है। और मात्सुदा असिस्टेंट को बोलता है कि अभी के अभी गाड़ी रोको, मैं इस दोकी को दिखाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या चीज हूँ। और दोकी और मात्सुदा के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होती है और एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को नीचे गिराते हैं और उसी वक्त बारिश होने लगती है और बारिश का पानी इन दोनों की आंखों में चला जाता है जिससे इन दोनों का फाइट करने का मूड खराब होता है। दोकी मजाक करता है कि मैं अब तुमसे पीने का पानी मांगने ही वाला था, लेकिन लगता है
है कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और दोकी अपना मुंह खोलकर बारिश का पानी पीता है तो मात्सुदा जोर जोर से हंसने लगता है। मात्सुदा का असिस्टेंट अपने बॉस को हंसते हुए देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या फाइट के वक्त बॉस के सिर को बहुत ज़्यादा चोट लग गई। इस फाइट की वजह से दोकी और मात्सुदा की फ्रेंडशिप हो जाती है और मात्सुदा दोकी को कहता है कि तुम एक बेहतरीन फाइटर हो, तुम मेरे साथ काम करो। तो दोकी पूछता है क्यों, ताकि तुम मेरी उंगली मुझसे छीन सको। मात्सुदा कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। तो दोकी नहीं बोलता है और मात्सुदा को अपना हैंडकरचिफ दे के वहाँ से चला जाता है और मात्सुदा खुश होकर इस हैंडकरचिफ से अपना शर्ट पोंछता है। यहाँ अगले दिन गोउन बताती है कि उसने मात्सुदा की सारी कंपनीज की वेबसाइट्स हैक की लेकिन उसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो दोकी कहता है कि मात्सुदा की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो किसी पे भी विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी और के हाथ में आने देगा। उतने में दोकी को रियलाइज होता है कि मात्सुदा एक नेकलेस पहनता है जिसपे एक छोटी सी चाबी लगी होती है और शायद यही चाबी उन्हें हेल्प कर पाएगी। संगचर बोलता है कि एक तरीके से हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि मात्सुदा अपनी गैंग पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि सिर्फ मात्सुदा को खत्म करके ही हमारा काम हो जाएगा। ये सारा डिस्कशन चल ही रहा होता है जब वहाँ होशिनो आ जाता है जिनोन और क्योंकू से अपना कमीशन लेने के लिए। और संगचल बोलता है बेचारा होशिनो, एक टाइम पे वो शहर चलाता था और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसी ही होती है गैंगस्टर्स की लाइफ। होशिनो पैसे लेकर जा रहा होता है जब मात्सुदा के गुंडे उसे परेशान करते हुए पूछते हैं कि क्या रे बुड्ढे, तुम हमारे एरिया में क्या कर रहे हो? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, तुम्हारी गैंग खत्म होने के बाद तुम तो भिखारियों जैसे जी रहे हो। और होशिनो वहाँ से भाग जाता है। बाद में माइकल और सुजुकी दोकी को मिलने बुलाते हैं और माइकल फिर से दोकी की हेल्प मांगता है और दोकी कहता है ठीक है, मैं हेल्प करूंगा लेकिन एक्टिंग करने के लिए मुझे सुजुकी की हेल्प लगेगी। यहाँ मात्सुदा अपने फॉरेन गैंग के मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और मात्सुदा एक मेंबर को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम कैसे पैसे चोरी कर रहे हो? उतने में इस मेंबर के चेहरे पे कोई कपड़ा डाल देता है और उसे गैंग वाले लेकर जाते हैं। मात्सुदा बोलता है कि अब इसे मिलेगी सजा मुझे धोखा देने की। यहाँ माइकल और दोकी के प्लान के मुताबिक दोकी और सुजुकी मात्सुदा के ऑफिस के बाहर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर फेक कार क्रैश का झगड़ा करते हैं जिसमें दोकी सुजुकी को मारता है। मात्सुदा जो विंडो के पास ही खड़ा होता है वो दोकी को देखकर अपने फॉरेन मेंबर की गद्दारी का स्ट्रेस भूल जाता है और स्माइल करने लगता है। सुजुकी के साथ फेक झगड़ा खत्म करके दोकी फिर टैक्सी चला रहा होता है जब मात्सुदा की कार उसे रोकती है और मात्सुदा पूछता है कि टैक्सी चलाकर तुम पैसे कमा लेते हो? दोकी बोलता है कि पेट के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। माइकल, जिसने दोकी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था, वो टेरेस से ये सब देख रहा होता है और वो जल्दी से मात्सुदा की वीडियोस और फोटोज क्लिक कर लेता है। मात्सुदा और दोकी फिर लंच करने जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। दोकी मात्सुदा को बोलता है कि एक टाइम पे मैं भी तुम्हारी ही तरह एक गैंग में हुआ करता था, लेकिन एक आदमी जिसे मैं अपना भाई समझ रहा था उसने मुझे और मेरे बॉस को धोखा दिया। इस हादसे के बाद हमारी गैंग टूट गई और मैंने गैंग में जितने भी गद्दार थे उन सबको खत्म कर दिया, क्योंकि धोखेबाज लोग जीना डिजर्व नहीं करते। तुम्हें पता है मैं मेरे जूतों को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो गया था? क्योंकि ये मेरे बॉस ने मरने से पहले मुझे गिफ्ट में दिए थे। मात्सुदा दोकी की स्टोरी से रिलेट कर पाता है क्योंकि उसकी भी जिंदगी में बहुत सारे धोखेबाज लोग हैं और वो फिर से दोकी को अपने साथ काम करने की ऑफर देता है। दोकी सोचकर कहता है कि मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम ही कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो मात्सुदा कहता है कि ठीक है, तो क्या तुम्हें यंग लड़कियां पसंद है? दोकी कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या यंग लड़कियों का इससे क्या लेना देना है? तो मात्सुदा कहता है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी यंग लड़कियां हैं जिनको तुम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये तुम्हारा वेलकम गिफ्ट होगा। दोकी बोलता है कि जो भी आदमी ऐसा घटिया गिफ्ट एक्सेप्ट करे उस पर तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे कीड़ों को तुम्हें पहले अपने गैंग से बाहर फेंकना चाहिए। और हाँ, मेरे काम के लिए मैं सिर्फ कैश एक्सेप्ट करूंगा। और दोकी वहां से चला जाता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब मात्सुदा की गैंग के साथ दोकी को काम करने का चांस मिला और दोकी को सिर्फ बताया जाता है कि जब डील हो रही होगी तो तुम्हें आसपास के इलाके पे ध्यान रखना है। अब पिछले एपिसोड की शुरुआत में हमने जो सीन देखा था जहाँ लड़कियां बेची जा रही थी, वो सीन यहाँ का होता है। जैसे फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बिडिंग शुरू हो जाती है, वैसे दोकी सबको मारता है, जिनोन क्योंकु स्मोक बॉम्ब्स फेंकते हैं, गोउन बाइक चलाती है, वो सब कुछ यहाँ पे रिपीट किया जाता है। जिन लड़कियों को गुंडों ने पकड़ के रखा था उन लड़कियों को गोउन फ्री करती है और उन्हें अपने और संगचल के साथ बोट पे बिठाकर वापस
वापस कोरिया लेके जाती है। मात्सुदा का असिस्टेंट, जिसे ये पूरा बिडिंग संभालने की ड्यूटी मिली थी, वो टॉयलेट में होता है और कुछ गैंग के मेंबर्स उसे कॉल करके बताते हैं कि सारी लड़कियां गायब हो गई है। असिस्टेंट पैनिक होकर बाहर जाता है तो उसे दिखता है कि गैंग के बहुत सारे मेंबर्स पे अटैक किया गया है और लड़कियां बोट से कहीं जा रही है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ मात्सुदा ईसो को खत्म करने के लिए जा ही रहा होता है जब असिस्टेंट उसे फोन करके ये सारी डिटेल्स बता देता है कि कैसे पूरी बिडिंग कुछ लोगों ने खराब कर दी। तो मात्सुदा गुस्से में ईसो के बारे में भूलकर अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ अगले दिन माइकल दोकी पे चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हें पता था कि ये सारे गुंडे एक जगह पे आने वाले हैं बिडिंग करने के लिए, तो ये हमारे लिए परफेक्ट चांस था इन सबको अरेस्ट करने का। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं वहाँ आ जाता। और दोकी कहता है कि यही फर्क है हम दोनों में। तुम सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हो कि तुम गुंडों को अरेस्ट कर पाते, पर मेरे लिए उन लड़कियों की मदद करना ज्यादा जरूरी था। अगर तुम वहाँ रेड डाल देते तो पूरी गैंग भाग जाती और वो लड़कियों को भी अपने साथ लेके जाती और दोकी वहां से चला जाता है। सुजुकी कहता है कि दोकी कुछ तो छुपा रहा है, शायद वो मात्सुदा के लिए ही काम कर रहा है और हमें मिसगाइड कर रहा है। हमें दोकी पे वॉच रखना चाहिए। बाद में दोकी, गौन और संगचल डिस्कस करते हैं कि ईसो को भी मात्सुदा के गैंग मेंबर्स ने ही पकड़ के रखा है, लेकिन वो कहाँ है इसका कोई क्लू हमारे पास नहीं है। संगचल कहता है कि मात्सुदा को तो डेफिनेटली पता है कि ईसो कहाँ है और दोकी कहता है हाँ, इसलिए मुझे मात्सुदा से क्लोज होना पड़ेगा और मुझे उस ऑफिस के बेसमेंट तक पहुंचना होगा जहां लड़कियों को रखा जाता है। उसी बीच वहां अपना कमीशन लेने के लिए होशिनो आ जाता है और हमेशा की तरह वो अपने खुद की बढ़ाई करता है कि मैं बहुत डरावना क्रिमिनल हुआ करता था, मुझसे पंगा मत लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दोकी ये बातें सुनकर संगचल को कहता है कि हमारे अगले प्लान के लिए संगचल तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि बिडिंग की रात जितने भी गुंडे थे इंक्लूडिंग दोकी, उन सबको मात्सुदा ने पकड़ा होता है और मात्सुदा गुस्से में कहता है कि मेरी गैंग में कोई तो धोखेबाज है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, इसलिए मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम लोगों के वजह से मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दोकी कहता है कि तुम्हें गद्दार को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ सबको मारना चाहते हो क्योंकि तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज है और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तभी मात्सुदा का असिस्टेंट मात्सुदा को बोलता है कि बॉस, आपके लिए कोई कॉल आया है, आपसे कोई बात करना चाहता है। मात्सुदा कॉलर को पूछता है कि क्या काम है, तो सामने वाला इंसान कहता है कि कल तो एक ट्रेलर था, इस बार तो मैं तुम्हारी गैंग को खत्म करके ही रहूंगा। और मात्सुदा पूछता है कि कौन हो तुम? तो इंसान जवाब देता है कि मैं हूँ हानेशिमा घराने का लीडर होशिनो, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। मात्सुदा इरिटेट होता है कि अब ये कौन नया आ गया है उसे और परेशान करने के लिए, तो वो अपनी गैंग को कहता है कि चलो आज हमें एक इंसान का गेम बजाना है। दोकी कहता है कि मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा ये कौन इंसान है जिसके वजह से तुम मुझ पे शक कर रहे हो। तो मात्सुदा दोकी को अपने साथ लेकर जाता है। गैंग के सारे मेंबर्स पूरी तैयारी से होशिनो के घर पहुंचते हैं फाइट करने के लिए और होशिनो को देखते ही मात्सुदा चिल्लाता है कि अरे यार, तुम हो होशिनो, तुम इतने बुड्ढे हो और तुम मुझे धमकी दे रहे थे। असल में मात्सुदा को कॉल करने वाला और खुद को होशिनो बताने वाला और कोई नहीं संगचल था, जिसने कमीशन मांगने वाले होशिनो के सारे डायलॉग्स लर्न करके बोल दिए। ये जो लोकेशन है यहाँ पे सारे पुराने जमाने के याकुजा रहते हैं इंक्लूडिंग होशिनो, और गैंग को देखकर होशिनो छुप गया होता है और सब कुछ वो सुन रहा होता है। एनीवेज मात्सुदा कहता है कि तुम इस घटिया जगह को अपना ऑफिस बोलते हो, छी। तो संगचल होशिनो के डायलॉग्स बोलता है कि तुम क्या जानो, एक जमाने में मैं सबसे पावरफुल क्रिमिनल हुआ करता था, अगर लोग मेरे आसपास सांस लेते थे तो मैं उनका सिर काट देता था। मात्सुदा कहता है कि तुम बुड्ढों का यही प्रॉब्लम है, तुम लोग अभी भी पास्ट में जी रहे हो। सच तो ये है कि अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और तुम भिखारियों जैसी जिंदगी जीते हो। और मात्सुदा एक सिक्का फेंकता है जो असली होशिनो को मिलता है। असली होशिनो को ये कड़वा सच सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। एनीवेज संगचल कहता है कि अच्छा ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ और देखते हैं कि कौन असली भिखारी है। और संगचल के साइड से जिनोन और क्योंकू आते हैं जिन्होंने फाइटर्स के कपड़े पहने हुए होते हैं। मात्सुदा की गैंग संगचल, जिनोन और क्योंकू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं जब संगचल अचानक से कोलैप्स हो जाता है और खून की उल्टी करता है। दोकी बोलता है खून की उल्टी, ओ माय गॉड, ये बुड्ढा ज्यादा नहीं जीने वाला। इस पूरे सीन को देखकर मात्सुदा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम ऐसे अतरंगी आदमी के लिए इतने दूर आ गए और इतना टाइम वेस्ट किया। और जब मात्सुदा का ध्यान नहीं होता तब संगचल तलवार उठाकर चिल्लाता है
कि मैं ही असली याकुजा हूँ, पर तलवार मात्सुदा को लगने से पहले ही दोकी संगचल को फेक चाकू से मार देता है और संगचल मरने की एक्टिंग करता है। दोकी कहता है कि ऐसे पीठ पीछे वार करने वाले लोग डरपोक होते हैं और मात्सुदा खुश होता है कि दोकी ने उसे हेल्प की, दोकी ने उसे बचा लिया। बाद में दोकी और मात्सुदा बात करते हैं और मात्सुदा कहता है कि आज तक मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाया। मैंने लोगों को कितने भी अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे ही धोखा दे दिया। कभी कभार मैं जब टेस्टी फूड खाता हूँ तो मैं उसकी फोटोज क्लिक करता हूँ, पर मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे मैं ये फोटोज सेंड कर सकूँ। दोकी, क्या मैं तुम्हें वो फोटो सेंड कर सकता हूँ? क्या तुम मेरी फैमिली बनोगे? क्या तुम मेरे भाई बनकर साथ में काम करोगे? दोकी कहता है ठीक है, इस बार तुम जीत गए, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और दोकी मात्सुदा के सामने बाव करते हुए कहता है बॉस, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। और मात्सुदा स्माइल करता है। अगले दिन मात्सुदा ने दोकी को फॉर्मली अपने गैंग में एंट्री देने के लिए एक इवेंट रखा होता है और दोकी को माइकल का फोन आता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम भी अब एक क्रिमिनल बन गए हो? तो दोकी कहता है तुम्हें जो समझना है वो समझो, आज तो मात्सुदा ने मेरे लिए एक इवेंट रखा है। और दोकी फोन कट कर देता है। यहाँ होशिनो बहुत सैड फील कर रहा होता है खुद की जिंदगी और खुद की हालत देखकर, क्योंकि एक टाइम पे वो शहर चलाता था और आज उसके पास बर्गर खरीदने की भी पैसे नहीं है। उसी वक्त गोन होशिनो को कुछ वीडियो सेंड करती है। मात्सुदा के गुंडों ने होशिनो की जब इंसल्ट की थी, मात्सुदा ने जब होशिनो को भिखारी बोला और उस पे सिक्का फेंका, ये सारी वीडियोस उसे सेंड की होती है। सिर्फ होशिनो को ही नहीं, गोउन ने ये वीडियोस सारे बूढ़े याकुजास को सेंड की होती है और उसके साथ साथ उसने दोकी के इवेंट का इन्विटेशन भी उन्हें भेज दिया होता है। सारे बूढ़े याकुजा को गुस्सा आया होता है, वो हर्ट भी हुए होते हैं कि उन्हें इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो वो डिसाइड करते हैं कि आज वो मात्सुदा के इवेंट में जाकर उसे दिखा देंगे कि वो ही असली याकुजा है। यहाँ इवेंट चालू होता है। दोकी और मात्सुदा भाईचारे की कसम लेते हैं जब होशिनो और सारे बूढ़े याकुजा इस इवेंट में घुसते हैं और मात्सुदा की गैंग को मारना शुरू करते हैं। मात्सुदा शॉक होकर चिल्लाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो होशिनो कहता है कि हम असली गुंडे हैं, ये आज हम तुम्हें प्रूव करके दिखाएंगे, हम और बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। और बूढ़े याकुजा मात्सुदा की गैंग को बेरहमी से पीटना शुरू करते हैं। माहौल इतना खराब हो जाता है कि दोकी मात्सुदा को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है और उसी वक्त इस इवेंट में पुलिस भी आ जाती है। अगर आपको याद होगा तो दोकी ने माइकल को कहा था कि आज मात्सुदा ने उसके लिए इवेंट रखा है, तो पुलिस वालों ने दोकी पे नजर रखी और उन्होंने इस इवेंट पे रेड डाल दी। सुजुकी कंफ्यूज होकर बोलता है कि हम तो मात्सुदा की गैंग को पकड़ने आए थे, ये सारे सीनियर सिटीजन यहाँ क्या कर रहे हैं और मात्सुदा के गुंडों की पिटाई क्यों कर रहे हैं? एनीवेज पुलिस इन सबको अरेस्ट करके लेके जा रहे होते हैं और संगचल, गोउन, जिनोन और क्योंकू डिस्कस करते हैं कि कैसे दो दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने से आज उनका काम हो पाया है। जिनोन पूछता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन दोकी कहाँ है? तो गोउन कहती है कि दोकी अब अपने प्यारे बॉस को बचा रहा है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि दोकी और मात्सुदा दोकी की टैक्सी से पुलिस से एस्केप कर लेते हैं और दोकी मात्सुदा को उसके ऑफिस छोड़ देता है। मात्सुदा अकेले अकेले सोच रहा होता है कि कोई तो है उसकी गैंग में जो उसे धोखा दे रहा है और उसी वक्त वहाँ दोकी आ जाता है अपने ओरिजिनल लुक में और मात्सुदा का सीक्रेट लॉकर खोलता है। असल में जब इवेंट के वक्त बवाल मचा था तब दोकी ने मात्सुदा का चाबी वाला नेकलेस निकाल कर अपने पास रख लिया था और इसी चाबी से उसने मात्सुदा का लॉकर अब खोल दिया है। मात्सुदा दोकी को वहां देखकर शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो जिस गद्दार को ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं दोकी था। मात्सुदा इमोशनल होकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, हम दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले थे, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तो दोकी कहता है क्योंकि ईसो की ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। ईसो अभी भी स्कूल में है, उसे अपने ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट पे काम करना है, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, उसे अपनी फेवरेट टोकबोकी खानी है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन तुम जैसे जानवर को ये बात समझ में नहीं आएगी। मात्सुदा फिर दोकी को मारने के लिए भागता है, लेकिन दोकी बहुत आसानी से मात्सुदा की पिटाई करता है और मात्सुदा को गिरा देता है। मात्सुदा बहुत इंजर्ड होता है और उसे पता होता है कि वो फाइट में तो दोकी से नहीं जीत पाएगा, तो वो चुपके से गन निकाल कर दोकी को शूट करने ही वाला होता है, पर उसी वक्त कोई पीछे से मात्सुदा को शूट करता है और ये और कोई नहीं माइकल होता है। यहाँ गोन ईसो को मात्सुदा के बेसमेंट से बचा लेती है और अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि ईसो सही सलामत कोरिया पहुंच जाती है और वो येजी को मिलने जाती है। येजी और ईसो एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और फाइनली वो राहत की सांस ले पाते हैं, क्योंकि जो चीज उन्हें डरा रही थी वो चीज फाइनली खत्म हो गई है। बदला लेने वाली टीम भी कोरिया आ चुकी
होती है और लास्ट में दो की उन दोनों की बैंड बजाता है जिन्होंने ईसो और हजारों मासूम लड़कियों को फेरी से जापान भेजा था। सब कुछ सॉर्ट होने के बाद बदला लेने वाली टीम डिस्कस करते हैं कि अब हमारी फीस का क्या होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल केस था और हमें बहुत खर्चा हुआ, लेकिन स्टूडेंट से पैसे मांगना सही नहीं है। तो संचल कहता है कि फीस की चिंता मत करो, हमारे पास फुल पेमेंट आ चुका है। असल में मात्सुदा का जो पैसों से भरा हुआ लॉकर था उसमें से संचल ने पैसे निकाले थे और ये बात माइकल को पता होती है, पर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि केस फाइनली सॉल्व हो गई है और बदला लेने वाली टीम का मिशन भी सक्सेसफुली खत्म हो गया है और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।